बार अपने खर्च और कमाई का लेखा जोखा पेश करने वाली है सरकार। बजट 2018 पर सभी की निगाहें टिकी हुई है और बजट का एक अहम सूत्र जो करोड़ों लोगों को एक साथ बांधता है वो है इनकम टैक्स। चाहे आप लाखों कमाते हो या फिर कुछ हजार, सरकार को इसकी जानकारी देनी होती है और आमदनी के हिसाब से टैक्स भी। हर बजट से पहले हर एक टैक्स पेयर का दिल तो यही चाहता है कि उसके टैक्स का बोझ कम हो और अगर टैक्स जब देना भी है तो ये सहूलियत का सौदा हो। और टैक्स घटाओ आंदोलन महज एक खास शो नहीं बल्कि हर टैक्स पेयर का ये नारा है, क्योंकि हम हैं आपकी आवाज। मोदी सरकार का ये है चौथा और आखिरी फुल बजट, यानी अगर वित्त मंत्री चाहे तो ये बजट टैक्स पेयर के लिए बन सकता है गोल्डन बजट। सीएनबीसी आवाज टैक्स पेयर की हर मांग और मंशा वित्त मंत्री के पास पहुंचाने की कोशिश करता रहता है और टैक्स घटाओ आंदोलन की मुहिम के जरिए हम अपने टैक्स एक्सपर्ट्स के साथ पहुंचेंगे आपके बीच, सुनेंगे आपकी आवाज, जानेंगे आपकी उम्मीदें और ये समझने की कोशिश करेंगे कि फरवरी में जब वित्त मंत्री अरुण जेटली के बजट का पटारा खुलेगा तो क्या इसमें आपके हाथ कुछ लगेगा। तो सबसे पहले आपको सुनाते हैं क्या चाहता है देश का टैक्स पेयर। मैं अपने जेटली साहब से चाहूँगा कि जो बजट आने वाला है उसमें हमें आम बंदे को जो 2.5 लाख का जो प्रोविज़न डाला हुआ है कि जिसमें टैक्स नहीं लगता, आज के टाइम में 2.5 लाख रुपये कम है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो है उसमें 800 रुपये पर मंथ की छूट मिलती है, वो छूट बहुत ही कम है। इसके 2 बच्चे पढ़ रहे हैं, उसका ट्यूशन फीस में फ्री होना चाहिए, ठीक है, इनकम टैक्स से अलग होना चाहिए उसको। 15,000 का ब्रैकेट है मेडिकल अलाउंस वाला, उसे बढ़ा देना चाहिए, क्योंकि आज के दौर में आप देख रहे हैं महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, दवाइयाँ महंगी हैं, इलाज महंगा, सारी चीज़ें, कम से कम ये डबल तो होना ही चाहिए। जो लोगों को टाइम पर पोजीशन नहीं मिल पा रहा है, जिन लोगों ने बैंक से लोन ले रखे हैं, उन्हें कुछ ना कुछ रियायत दी जाए टैक्स में, ताकि उनके लिए बेनिफिट हो। 5 लाख का स्लैब तो मिनिमम ही होना चाहिए, बल्कि इसको बढ़ा के 6 भी कर सके सरकार तो बहुत अच्छा होगा। लोग खुद आगे आएंगे, टैक्स जमा करवाएंगे, देश अमीर होगा, हम सब अमीर होंगे। तो टैक्स पेयर्स की ख्वाहिशें तो हजार हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर कितनी उम्मीदें पूरी होंगी। सीएनबीसी आवाज इस खास मुहिम में खड़ा है देश के करोड़ों टैक्स पेयर्स के साथ और वित्त मंत्री अरुण जेटली जी से कह रहा है कि टैक्स घटाइए वित्त मंत्री जी। और इस आंदोलन में हमारा साथ दे रहे हैं हमारे टैक्स एक्सपर्ट जिन्हें आप हमेशा टैक्स गुरु में देखते हैं, लेकिन ये अब आपके बीच पहुंचने वाले हैं। अहमदाबाद से मुकेश पटेल हमें अहमदाबाद के टैक्स पेयर्स की दिल की बात बताएंगे। दिल्ली से मेरे साथ शरद कोहली और अमिताभ सिंह जुड़े हुए हैं और गुड़गांव स्टूडियो में प्रीति खुराना है और इनसे हम समझेंगे कि ये बजट टैक्स पेयर्स की उम्मीदों पर कितना खरा उतरेगा। सभी को इसी बात का इंतजार भी है। सबसे पहले मुकेश जी आपके पास कैसे उम्मीदें हैं बजट से टैक्स पेयर्स को और वो जनता जिसने डीमोनेटाइजेशन को गले लगाया, सरकार के हर हार्श फैसले में मुस्कुराकर सरकार का समर्थन दिया है, अब उसे भी उम्मीद है कि उसका बोझ कुछ कम हो, तो वित्त मंत्री जी क्या कर सकते हैं टैक्स पेयर्स के लिए। प्रियंका जी, बजट आती है और आपने कहा जैसे ख्वाहिश, गालिब का शेर मुझे याद आ गया, ख्वाहिशें ऐसी हजारों दम निकले। तो ये जो बात है, हम चाहेंगे कि एफएम तो हम रोज सुनते हैं, रेडियो एफएम, पर साल में एक दिन ऐसा होता है जब हमारे एफएम कुछ स्वीट ट्यून सुनाए, ऐसा हम चाहते हैं। और इसीलिए मैं ज़रूर ये मानता हूँ कि 2018 का बजट आम आदमी के लिए एक खास बजट ज़रूर होगा। एक तो उनसे ख्वाहिश है, अपेक्षा भी है, और दूसरा 2019 का इलेक्शन भी आ रहा है। बिल्कुल, इलेक्शन की बात की और यहीं से मैं क्यों लूंगी अब मुकेश जी। अमिताभ, जब भी इलेक्शन आसपास होता है ना तो एक टर्म यूज किया जाता है, पॉपुलस बजट, लोक लुभावन बजट। तो क्या लोक लुभावन होगा? और वो स्लैब की बात कई दर्शक भी कर रहे थे जिनकी आवाज हमने सुनी कि ये जो 5% का टैक्स लगता है इसको हटा ही दिया जाए, 5, 20, 30 ये सब हट जाएंगे, कुछ नए हमें टैक्स दिख सकते हैं क्या कि नए सिरे से टैक्स स्लैब बने। प्रियंका, टेम्पटेशन तो रहता ही है कि अगर आप आखिरी बजट पेश कर रहे हैं जनरल इलेक्शन के पहले तो कुछ लुभावन बजट हो। और अगर हम जनता के हिसाब से देखा जाए तो इस साल उन्होंने काफ़ी तकलीफ़ें सही है। पहले डीमोनेटाइजेशन के लिए लाइनों में खड़े रहे, अब जीएसटी समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक अंदर से एक ख्वाहिश है कि हमें अब इस पेशेंस के लिए, इन तकलीफ़ों के लिए एक हमें जो है एक रिवॉर्ड मिलना चाहिए, एक
और ये रिवॉर्ड बेस्ट क्या है, स्लैब्स को ही लेके है कि अगर 5% का स्लैब जो है 5 लाख से बढ़ा के 6 लाख 7 लाख कर दी जाए। इसमें आप सरकार की भी कुछ मजबूरियां समझिए। सरकार चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स पेयर जो है हमारे टैक्स नेट में आए। अभी मैं एक स्टैटिस्टिक्स देख रहा था कि मुश्किल से 2% लोग इस देश में जो है टैक्स रिटर्न भरते हैं और उसमें से कुछ ही काफ़ी कम लोग एक्चुअली टैक्स देते हैं। तो जैसे ही हम अगर स्लैब ऊपर लेते जाएंगे तो ये नेट और कम होता जाएगा। तो बहुत मुश्किलें हैं, पर फिर भी ख्वाहिशें तो ख्वाहिशें हैं और थोड़ा तो हमें उसको देना ही पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से अगर ये 2.5 लाख का स्लैब थोड़ा बढ़ा के 3 लाख कर दी जाए या उस थोड़ा ऊपर कर दी जाए तो लोग खुश हो जाएंगे। स्लैब में थोड़े बदलाव की उम्मीद, थोड़े क्या ज्यादा बदलाव की उम्मीद, और करने भी चाहिए। ईमानदार टैक्स पेयर को चाहिए इनाम। शरद, इन सब के बीच में टैक्स के बोझ के अलावा एक बात जो चुभती है वो है जहां बदलाव की जरूरत लगती है, आउटडेटेड अलाउंसेस। 19 साल से मेडिकल रीइंबर्समेंट 15,000 ही मिल रहा है। मेडिकल ही नहीं, पढ़ाई का खर्चा कहां से कहां पहुंच गया। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस आपको 100 रुपए पर मंथ मिल रहा है। ये कहां से तार्किक है? जी हाँ प्रियंका, बिल्कुल। उम्मीदों का पुल जो हम बांध रहे हैं, इसकी सबसे जो मजबूत ईंट है वो तो स्लैब 2.5 लाख रुपए वाली है। मुझे लग रहा है उस ईंट को तोड़ना वित्त मंत्री जी के लिए इस दफे मुश्किल जरूर होने वाला है। जी हाँ, जो आपने कहा कि जो आउटडेटेड प्रोविजंस है, ऐसा लगता है कई दफे प्रियंका टैक्स लॉज को देख के कि इसे काफी दिन से, काफी सालों से किसी ने खंगाला ही नहीं है। इसमें जो प्रोविजंस चल रहे थे बहुत सालों से वो चले ही जा रहे हैं। जैसे कि आपने कहा चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस 100 रुपए पर चाइल्ड मिलता है। कौन से जमाने में 100 रुपए फीस जाया करती थी, शायद बहुत पहले की बात है। हम कोई बहुत छोटा स्कूल भी ले तो वहां भी ये फीस नहीं है। मेडिकल की, जैसी अभी किसी दर्शक ने बात करी कि मेडिकल 15,000 रुपए, 15,000 रुपए भी बहुत, अब आज की इन्फ्लेशन को देखते हुए बहुत कम अमाउंट रह गया है। उसके अलावा प्रियंका, मैं एक और बड़ा इंटरेस्टिंग लूं तो LTA 4 साल में 2 बार मिलता है। और प्रियंका मुझे बताइए कि आप छुट्टी हर साल जाते हैं कि नहीं जाते? हर साल छुट्टी जाते हैं तो भला उसकी डिडक्शन 4 साल में 2 साल क्यों दी जाती है? ऐसे और बहुत सारे छोटे कन्वेंस है। वो 1600 रुपए, हालांकि कोई दर्शक अभी कह रहे थे कि 800 रुपए, उनको हम ये जानकारी देना चाहेंगे कि अब 1600 है, परंतु खासकर बड़े शहरों में 1600 भी बहुत कम है। आप आने जाने का लेते हैं। यही वक्त हो सकता है प्रीति, मुझे लगता है स्टैंडर्ड डिडक्शन की मांग भी अब जोर पकड़ रही है। क्या इसे वापस लाने का ये वक्त हो सकता है? क्या मिल सकता है फिर से स्टैंडर्ड डिडक्शन जो 2004-2005 तक था? देखिए प्रियंका, स्टैंडर्ड डिडक्शन की बात जो है वो अब कई सालों से चल रही है कि स्टैंडर्ड डिडक्शन को वापस लाया जाए। बट आप ये देखिए कि सरकार को अब बजट हर साल जब आता है तो जरूर कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग रहता है फॉर द सैलरीड, और क्यों ना हो, क्योंकि सैलरी टैक्स पेयर्स जो है वो 93% जो है इंडिविजुअल टैक्स रिटर्न्स में लगभग 50 to 60% रिटर्न सैलरीड की होती हैं और इनके लिए कुछ ना कुछ करना बहुत जरूरी है। तो 3 लाख तक तो एग्जेम्प्ट है ही इनकम बिकॉज ऑफ सेक्शन 87A, तो 2.5 से 3 तो हो ही गया था, बट अब 3 से ऊपर जो है उसको लेके जाना चाहिए। और हो सकता है कि ये स्टैंडर्ड डिडक्शन तो जैसे सैलरीड के लिए हुआ, बट अक्रॉस द बोर्ड अगर किया जाए तो ये बहुत बेनिफिशियल होगा। और एक और बात प्रियंका, देखिए अभी डायरेक्ट टैक्स के स्टेटिस्टिक्स आए थे, उसमें कहा गया कि 4 करोड़ रिटर्न जो फाइल हुई है उसमें से 1.3 करोड़ रिटर्न में इनकम 2.5 से 3.5 लाख के बीच में है। तो अब जस्ट इमेजिन करिए कि कितना स्ट्रॉन्ग टैक्स पेयर बेस है, कितना स्ट्रॉन्ग वोटर बेस है जो 2.5 से 3.5 लाख के बीच में है। और इनके लिए जरूर जो है सरकार को या तो स्लैब कम करनी होगी या फिर जो वो 3 लाख की लिमिट है उसको 3.25 या 3.5 तक लेके जाना होगा। तो स्टैंडर्ड डिडक्शन वापस आए, ये है मांग। लेकिन एक और चीज वापस आ रही है जिसे लेकर के घबराहट भी है, वो है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। और शरद, क्या लग रहा है ये वापस आता हुआ नजर आ रहा है? लग रहा है बहुत अटकलें लगाई जा रही है प्रियंका, और जो ये शेयर मार्केट रॉकेट की तरह जो रोज ऊपर नई नई ऊंचाइयां छू रहा है, उसको देख के मुझे लगता है वित्त मंत्री जी के कान में और घंटी बज रही होगी कि क्यों ना इस पे टैक्स लगा दिया जाए। जी हां, बहुत अटकलें हैं। एक अटकल तो यह है कि सीधा के सीधा इसके ऊपर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को टैक्स लगा दिया जाए। दूसरी है कि जो पीरियड है 1 ईयर का, जो इक्विटी होल्डिंग के बाद 1 ईयर के बाद लॉन्ग टर्म बन जाता है, उसको क्यों ना 3 इयर्स कर दिया जाए। मुझे लगता है प्रियंका, अगर ऐसा हो गया तो शेयर मार्केट में आने वाले जो बहुत सारे लोग हैं
उनके दिल पे बहुत जोर से धक्का लग जाएगा और कहीं ऐसा ना हो मार्केट चरमरा के नीचे भी आ जाए। तो ये वित्त मंत्री जी को आप इस आंदोलन के माध्यम से सावधान अवश्य कर दीजिए। बिल्कुल, तो इक्विटी मार्केट में निवेश करने वालों पर गिर सकती है गाज। गर्मा गर्म बात तो यही है कि क्या वापस आने वाला है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, लेकिन हाँ ये वापस आएगा तो कई सारे टैक्स जाने भी वाले हैं। और स्लैब को लेकर के सैलरीड मिडिल क्लास की उम्मीदें सबसे ज्यादा है, ये हमारे एक्सपर्ट्स कह रहे हैं। और इस ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो अपने एक्सपर्ट्स के साथ समझने वाले हैं कि वो किस तबके से बात करने वाले हैं, कौन से टैक्स पेयर से बात करने वाले हैं और उन्हें किस बात पर नजर रखनी है इस बजट में आगे। वेलकम बैक। टैक्स घटाइए, वित्त मंत्री जी इस गुहार के साथ सीएनबीसी आवाज लेकर आया है। टैक्स घटाओ आंदोलन, और हमारा ये आंदोलन अधूरा तब तक है जब तक कि हम आप तक नहीं पहुंचे। तो हम और हमारे एक्सपर्ट्स आपके बीच आपके टैक्स घटाने की डिमांड सुनने के लिए पहुंच रहे हैं। और सबसे पहले बात करते हैं सैलरी टैक्स पेयर्स की, और यहाँ प्रीति खुराना पहुंचेंगी सैलरी टैक्स पेयर्स के बीच। प्रीति, ये वो तबका है जो टैक्स देता ही देता है और हम बहुत ही सेफली कह सकते हैं कि इनकी तादाद सबसे ज्यादा है, तो इनकी उम्मीद भी सबसे ज्यादा होनी चाहिए। क्या आकांक्षाएं हैं सैलरी क्लास की? बिल्कुल, देखिए प्रियंका, पहले तो मैं ये सहमत हूँ कि जो मेडिकल रीइंबर्समेंट जैसे किसी टैक्स पेयर ने कहा कि कम से कम डबल हो जानी चाहिए। आजकल जो मेडिकल एक्सपेंसेस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। वैक्सीनेशंस देखिए, कंसल्टेशंस देखिए, वो बहुत ही जो है भारी पड़ती हैं जेब पर। और दूसरा मैं ये कहूँगी जो 80C है उसको लास्ट विजिट किया गया था, अरुण जेटली जी ने बजट 2014 में उसकी लिमिट बढ़ाई थी, बट अब मौका है फिर से वो लिमिट बढ़ाने का। इसके मैं दो रीजन दूंगी। एक तो ये कि ताकि जो टैक्स पेयर है वो थोड़ा टैक्स बचा सके 80C से, और दूसरा ये है कि आप देखिए जो डेफिसिट है, फिस्कल डेफिसिट जो है वो बढ़ता जा रहा है, तो सरकार को बोरोइंग करनी है। जैसे कि अभी नंबर आया था 50,000 करोड़ रुपए जो है वो डेफिसिट की वजह से सरकार को बोरो करना होगा। तो ये अगर 80C में किसी इन्वेस्टमेंट में अपॉर्चुनिटी दी जाए और ज्यादा डालने की टैक्स पेयर को, तो सरकार को पैसा भी मिलेगा। बिल्कुल, तो सेविंग इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने के लिए 80C और 80D पर नजर है सैलरीड की, ये कह रही है प्रीति। लेकिन शरद, आप हमारे साथ जाएंगे उस वर्ग के पास जिसे भी काफी उम्मीद है। महिलाओं के साथ शरद कोहली आपको नजर आएंगे उनकी टैक्स डिमांड सुनते हुए। तो क्या इस देश के बेटर हाफ को बेटर डील इस बजट में मिलेगी? 2012 में वो जो टैक्स स्लैब खत्म कर दिया था, मैं तो बतौर महिला यही डिमांड रख रही हूँ, ये वापस आया जाए। क्यों शरद? बिल्कुल प्रियंका, आप यहाँ बैठे हैं तो मैं इससे इनकार तो वैसे भी नहीं कर सकता हूँ। देखिए, पहले महिलाओं के लिए एक जो स्लैब होता था, जो कि एक्स्ट्रा स्लैब था, 1,80,000 पुरुषों के लिए होता था, 1,90,000 महिलाओं के लिए होता था। ये स्लैब हर साल महिलाएं, जब जेटली जी अपनी स्पीच देते हैं, उम्मीद करती है कि शायद वो कुछ हमारे लिए निकाले, पर कुछ आ नहीं रहा है। फिर वो उम्मीद बरकरार है और लग रहा है कि इस बार शायद वित्त मंत्री जी महिलाओं के लिए करें। और प्रियंका, जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन प्रधानमंत्री जी ने स्वयं शुरू किया है, मुझे लगता है उसको देखते हुए अगर महिलाओं के लिए कुछ निकाले तो ये तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। और महिलाओं के लिए और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि एक क्लबिंग प्रोविजन है जिसमें महिलाओं की इनकम पुरुषों के साथ क्लब हो जाती है, उसमें फेरबदल की जरूरत है। उसमें महिलाओं के साथ थोड़ा सा बायस है। और भी अगर विमेंस का हम स्लैब ले, विमेंस के लिए एडिशनल डिडक्शन ले, सिंगल विमेन के लिए, बहुत सारी महिलाओं के लिए ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं जो कि लाई जा सकती हैं, जिससे कि महिलाओं को वित्त मंत्री जी प्रियंका बहुत खुश भी कर सकते हैं और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को पूरी तरह से सहयोग भी दे सकते हैं। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और टैक्स भी घटाओ, यही है नारा महिलाओं का। अमिताभ सिंह के साथ हम वरिष्ठ नागरिकों के बीच में जाएंगे, सीनियर सिटीजन, सुपर सीनियर सिटीजन की बात सुनेंगे और जीवन के इस पड़ाव में जब उन्होंने पूरी जिंदगी भर टैक्स दिया है, अब जब वो बजट को देखें तो क्या उम्मीद रखें वित्त मंत्री से? अमिताभ। प्रियंका, अगर हम सीनियर सिटीजन्स देखें या जो रिटायर्ड पॉपुलेशन है, जो कि एक इम्पॉर्टेंट परसेंटेज हो रही है हमारे पॉपुलेशन की, तो उनकी रिक्वायरमेंट्स जो है थोड़ी डिफरेंट है। अगर हम 80C देखें तो वो सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट है। ये लोग ऑलरेडी सेव कर चुके हैं, इनके लिए 80C का लिमिट बढ़ाने से इन्हें कोई खास फ़ायदा नहीं होगा। इन्हें है कि जो हम बचा चुके हैं, जिसको हमने फिक्स डिपॉजिट में या स्मॉल सेविंग स्कीम्स में रखा हुआ है, उसको कैसे प्रिजर्व करें।
उस पे जो हमको आमदनी आ रही है, जो हमें आय आ रही है, वो कैसे प्रिजर्व हो ताकि हमारी बाकी जो ज़िंदगी है वो बिना कष्ट के गुजर सके। सो सबसे पहले जो मैं यही उनके लिए गुजारिश करूँगा कि जो उनकी फिक्स डिपॉजिट सेविंग्स में जो है सेक्शन 80 TTA जो 10,000 रुपये की छूट मिलती है, वो सिर्फ सेविंग्स अकाउंट तक सीमित है, वो सारे डिपॉजिट्स को कवर करे, क्योंकि कोई आदमी जानबूझ के अपना पैसा सेविंग्स में तो रखेगा नहीं, वो फिक्स डिपॉजिट में डालेगा। का दायरा बढ़ाएं सीनियर सिटीजन्स के लिए। मुकेश भाई, हम अहमदाबाद में जब पहुंचेंगे तो आपके साथ बात करने वाले प्रोफेशनल से, कारोबारी से, कैपिटल मार्केट से जुड़े हुए लोगों से, उनकी क्या डिमांड है? कैपिटल मार्केट के लिए प्रियंका बहुत जरूरी है कि आप सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स को पॉजिटिव थ्रस्ट देने की दिशा में कुछ करें। कैपिटल गेन्स की बात करें तो ये जो आज 54 EC में 50 लाख की जो एग्जम्पशन लिमिट है उसको बढ़े हुए बहुत समय हो गया, उसको रिव्यू करके वो आराम से 1 करोड़ तक की जा सकती है, क्योंकि उससे पैसे गवर्नमेंट को अपने इंफ्रास्ट्रक्चर फंडिंग के लिए भी मिलते हैं और लोग और ऑनेस्टली अपने कैपिटल गेन्स डिक्लेयर करेंगे। तो इट्स अ विन विन सिचुएशन। 80C में भी यही बात है। आज आप सिंपल 2004 में 1 लाख की लिमिट थी, 14 में उसको 1.5 लाख किया गया, 10 साल बाद 1 से 1.5 से ज्यादा नहीं कर सकते थे वित्त मंत्री, पर यह समय जरूर है कि वो 2 या इवन 2.5 लाख तक अगर उसको ले जाते हैं तो इससे सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा मिलेगा। बिजनेसमैन और प्रोफेशनल्स के लिए जो प्रिजम्पटिव टैक्स की स्कीम है प्रियंका, मैं मानता हूं कि उसको फोर्सफुली बूस्ट देने के लिए कुछ अच्छे बदलाव आ सकते हैं। खास तौर से जीएसटी का जो रिजीम आया है उसके साथ ये इनकम टैक्स को तालमेल मिलाना ये बहुत ज़रूरी है। तो मैं ये मानता हूं कि काफ़ी कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं। कैपिटल मार्केट ये भी चाहता है कि खास तौर से जो डिविडेंड टैक्सेशन है उसको रिव्यू किया जाए, क्योंकि आज उसमें बहुत सारा रिवीजन का स्कोप ज़रूरी है और बैंक के इंटरेस्ट के रेट्स जो हैं वो गिरते जाते हैं। आज आम आदमी बेचारा परेशान है कि इफ़ ही कंसिडर्स कि एक और से आप इन्फ्लेशन का रेट ले लो और उसमें टैक्स फिर घटा लो, काट लो, तो ही इज़ ऑलमोस्ट लाइक विथ अ जीरो और समटाइम्स अ नेगेटिव रिटर्न। तो मेरे विचार से इस दिशा में भी कुछ जरूर इमेजिनेटिव मेजर्स लिए जा सकते हैं। तो टैक्स अगर घटाइए नहीं तो कम से कम ये वो वक्त हो सकता है जब इसे रिव्यू किया जाए, ये हमारे सारे एक्सपर्ट्स मान रहे। एक छोटा सा ब्रेक, अभी वापस आ रहे टैक्स घटाओ आंदोलन में। आखिरी में जानते हैं अपने एक्सपर्ट से कि वो क्या चाहते हैं वित्त मंत्री से। वेलकम बैक। क्या बजट 2018 टैक्स घटाएगा? यही है देश के हर टैक्स पेयर की चाहत। वही टैक्स पेयर जिसकी जेब रोज महंगाई के वार को सह रही, वही टैक्स पेयर जो डीमोनेटाइजेशन के बाद नोट बदलने के लिए लंबी कतार में खड़ा रहा, ये कहते हुए कि परेशानी तो हो रही है लेकिन देश के लिए यही सही कदम है। तो क्या इस टैक्स पेयर को अब मिलेगा इनाम या फिर इकोनॉमिक्स की घटत बढ़त में टैक्स फ्रंट में बदलाव प्राथमिकता नहीं रहेगी? मुकेश जी, सरकार के रेवेन्यू के अगर हम फ्रंट पर नजर डालें तो कितनी गुंजाइश आपको लग रही है कि टैक्स पेयर को राहत मिल सकती है इस बजट में? इट इज टाइट रोप वॉकिंग प्रियंका, पर मैं मानता हूं एफएम के पास अगर वो टैक्स पेयर बेस वाइडन करते हैं तो पैसे आएंगे और इसका रिलीफ जो है, जो ऑनेस्टली टैक्स देता है उसको दिया जाना चाहिए। तो मैं ये मानता हूं कि जो देना जिसके पास से लेना चाहिए उससे लेके जिसको देने की सबसे बड़ी ज़रूरत है वो पूरी करनी चाहिए। इसलिए ये आम आदमी का खास बजट होना चाहिए प्रियंका। आखिर में अमिताभ, फिस्कल डिफिसिट बढ़ सकता है, ये डर सता रहा है। ऐसे में मुकेश जी जिस बात को बोल रहे हैं, जो ऑप्टिमिज्म वो बता रहे हैं, क्या वो हम होते हुए देखेंगे? गुंजाइश है? बिल्कुल गुंजाइश है। मुझे पूरा भरोसा है कि वित्त मंत्री ने कुछ तो अपने जेब में बचा रखा होगा जो चौथे बजट में वो आम आदमी को दे सकते हैं, उनको खुश कर सकते हैं। इलेक्शन की तरफ देखी जाए तो भी वो ये वाजिब है, और देखी जाए कि इस साल क्या क्या कष्ट सहे हैं
उस हिसाब से भी कुछ तो बनता है। तो ईमानदार टैक्स पेयर को चाहिए इनाम, सभी की नजरें हैं वित्त मंत्री के पिटारे पे। तमाम टैक्स एक्सपर्ट्स का यहाँ मैं धन्यवाद कहना चाहूंगी और ये टैक्स एक्सपर्ट्स आपके बीच जल्द पहुंचने वाले हैं। टैक्स घटाओ आंदोलन के साथ तो जुड़े रहिए, हमारी इस मुहिम से फायदा आप ही का होगा। घटेगा आपका टैक्स, इसी उम्मीद के साथ हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।